बुलेटिन का आगाज़ करें और अब आपको बताएं, कराची की लाइनों में लीकेज। मुख्तलिफ इलाकों में पानी 2 दिन के लिए फिर बंद हो गया है। नीपा वाटर कॉरपोरेशन के लाइन में लीकेज हो गई है। गुलशन और 13D के इलाके मुतासिर हैं। लाखों गैलन पानी ज़ाया होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। गार्डन में सिंध पुलिस अस्पताल के सामने भी पानी की लाइन ख़राब हो गई। RD चौक शेरशाह में भी पानी की लाइन लीक हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना रहा। घरों में पानी आता नहीं, सड़कों से जाता नहीं, शहरी सीख पा हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी रोड नीपा फ्लाईओवर के नीचे पानी की लाइन लीक कर गई। सड़क पर पानी खड़ा होने से नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक को नीपा ब्रिज से हसन स्क्वायर की तरफ मुतबादिल रास्ते पर भेज दिया गया। गार्डन में सिंध पुलिस अस्पताल के सामने मीठे पानी की लाइन मुतासिर हो गई। लाइन फटने से पीने का साफ पानी सड़क पर जमा है। कराची के शहरियों के घरों पर पानी नहीं आता, लेकिन सड़क पर मीठा पानी जमा होता रहता है। शहरियों का कहना है कि कई दिनों से पाइपलाइन फटी हुई है, घरों में पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। काफी मरतबा शिकायत दर्ज करवा चुके मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि जल्द अज जल्द पानी की लाइन की मुरम्मत की जाए ताकि पीने की पानी को जाया होने से बचाया जा सके। RD चौक शेरशाह में वाटर कॉरपोरेशन के मीठे पानी की लाइन लीक हो गई। सड़क पर पानी जमा होने से पराचा चौक से RD चौक जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार है। हजारों गैलन पानी रोड पर जाया हो रहा है। राहगीरों और गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 4 महीने हो गए, सुबह रात को 10 बजे यानी कि लाइन चालू हो जाती है, घरों में पानी नहीं है, सही है, और दोपहर 1 बजे तक ये बहता रहता पानी है। कोई भी नहीं आया, आवाम परेशान है। ये देखो ना, अभी आपके सामने ही है किस तरीके से पूरा रोड भरा हुआ है। ये आने जाने वालों की परेशानी है, पूरी गली पूरी खराब हुई है, आप खुद देखो। ये 3 से 4 महीने हो गए इस चीज़ को ना खराब हुए हुए। लोग आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, वीडियो बनाते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तो चेयरमैन से ये गुजारिश है कि वो आएँ, इसको जल्द से जल्द यानी कि इसका काम करवाएं और लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है ना, क्योंकि रास्ते में आने जाने वालों को भी परेशानी है और पानी ज़ाया हो रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा पानी वैसे ही। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइनें शहर में कई मकामात पर लीक हो गई हैं। नीपा पर पानी के खड़े होने के बायस शदीद ट्रैफिक जाम है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर बोर्ड का कहना है कि WTM की लाइन की मुरम्मत 2 रोज में मुकम्मल की जाएगी। लाइन के लीक होने से लाखों गैलन पानी जाया हो रहा है। BRT के तरक्याती कामों से पानी की लाइनें मुतासिर हो रही हैं। 48 इंच की लाइन से गुलशन और 13D के इलाकों में पानी फराहम किया जाता है। जमात इस्लामी और मेयर एक बार फिर आमने सामने। अमीर कराची मोनम जफर ने तनकीदी तीर चला दिए, पार्कों पर कब्जे का इल्जाम लगा दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी आड़े हाथों ले लिया। शहरी हुकूमत की पार्किंग साइट्स पर कब्जे पर बरस पड़े। टाउन इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का इंदिया भी दे दिया। नई सड़कों की रोड कटिंग का इल्जाम भी लगा दिया। बोले, जमात इस्लामी को मिर्चें लगती हैं तो हम टॉफी देंगे। उमर शरीफ पार्क, इस पार्क पे मुसल्लह अफराद ला के बिठाए जाते हैं, अमीराती सामान आके उतरता है और कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। संगम ग्राउंड, जिस खेल के मैदान को नौजवानों के इस्तेमाल के लिए बहाल किया गया, आपकी नज़रें उस ग्राउंड पर भी लगी। उमर शरीफ पार्क KMC का पार्क है, तो मैं कब्जा कैसे कर सकता हूँ उसके ऊपर? पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन K3 की गुजरने वाली लाइन से कुंडा डालकर जो है वो वहाँ पानी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एंटी करप्शन को लिखने वाला हूँ उसके ऊपर कि किससे पूछ के इन्होंने रोड कटिंग की परमिशन दी है। हम अरबों रुपए लगा के सड़कें बना रहे हैं और ये जमाती रोड काट रहे हैं। जब पानी की कमी के बाइस लोग शहर में एहतजाज कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, उस मौके पर अगर आवाम के अंदर इश्तियाल हो, गमो गुस्सा हो, कुछ लोग टैंकर के वाल्व खोल दें, तो वज़ीर बल्दियात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब भी कहते हैं कि शहर के अमन को ख़तरा हो गया है। तो मिर्चें लग रही है ना, उस मिर्ची के लिए मैं चाहूँगा मैं उनको टॉफ़ी वॉफ़ी दे देता हूँ कोई, लेकिन खुदा रहा ये मिर्चों का इजहार सुबह 11 बजे ना किया गए। सुबह दिन का आगाज़ तो कोई पॉजिटिव चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में तालीम मजाक बनकर रह गई। इंटर बोर्ड के इम्तहानात भी मुतनाज़ हो गए। प्री मेडिकल में 33% और प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 29% तलबा कामयाब हुए। MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने की अपील कर दी। स्क्रूटनी के अमल में वालिदैन को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद की इस रिपोर्ट में। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ा नताइज।
کیا ہے طلبہ کی سراسر غلطی یا پھر انٹر بورڈ کی نااہلی؟ اس پر بات کریں گے ارکان اسمبلی سے اور جانیں گے ان کی رائے کہ آخر کیا ہے کراچی کے بچوں کا مستقبل. آئیے جانتے بل کا مسئلہ اور ایم کیو ایم کی جو کنٹینیوشن کے ساتھ 10 دنوں سے جو ہے ہم جس میں کوشش میں لگے ہوئے تھے، کاوش میں لگے ہوئے تھے، الحمدللہ اس میں ایک کامیابی یہ ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے اور اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے بھی، اور پھر انکوائری کمیٹی کی کیا فائنڈنگز آتی ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے. انٹر بورڈ کو یہ حرکت تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بچے گانے لکھ کے ڈال رہے ہیں. ایک آدھ اگر کسی بچے نے اس طرح کی شرارت کی ہے تو وہ تو شرارت کی ہوگی نا، اس نے پیپر کے اندر نمبر تو نہیں لینے ہوں گے. اس لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اسکروٹنی کی جائے. میں خود اس بات سے بہت فکر مند ہوں اور اس کی پراپر تحقیقات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ کرنا چاہیے. اگر کسی نے اس میں کوئی منگلنگ کی ہے تو اس کو ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ کراچی کے بورڈ کے ایسے امتحان کے رزلٹ کو میں بھی ماننے کو تیار نہیں. میرے بچے بھی کراچی کے بچے تو میں اسی طرح لڑوں گا. ان کی والدین کی آواز میری آواز ایک ہی ہوگی. میں اپنے کراچی کے طلباء اور کراچی کے جو طالب علم ہیں، طالبات ہیں، وہ میرے بچوں کی طرح ہے. کی غلطی ہے نا، حکومت نے نااہل لوگوں کو بورڈ کا چیئرمین بنایا، بورڈ کا کنٹرولر بنایا. یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ ہے نا کہ بھئی ہم آپ کو یہ ڈیوٹی دیں گے، یہ کام کر کے دینا. باقاعدہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ذہن میں، ہم سارے بچوں کو ایک جیسا رکھتے ہیں. نہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں. ارکان اسمبلی کی باتیں آپ کے سامنے ہیں. سندھ میں 70% بچوں کا فیل ہونا آسان بات نہیں، لہٰذا غلطی سامنے آنے پر انٹر بورڈ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21. سندھ میں طلبہ کے لیے سہولیات کا فقدان، وزیر تعلیم نے بھی اعتراف کر لیا. سردار شاہ کہتے ہیں کہ ہر سال 16 لاکھ بچوں کے لیے 45,000 کلاس رومز درکار ہیں. تعلیمی کانفرنس سے خطاب میں سسٹم سے بھی شکوہ، بولے اسسمنٹ کے نظام کو بہتر کرنا ہے. تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد کی اس رپورٹ میں. بورڈ کوارڈینیشن کمیشن کے تحت تعلیمی کانفرنس، وزیر تعلیم سندھ سمیت مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، بورڈ چیئرمین سمیت ماہرین کی شرکت. وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے بچوں کو نمبروں کی دوڑ سے باہر نکالے جانے پر زور دیا اور کہا کہ ہر سال 16 لاکھ بچوں کے لیے 45,000 کلاس رومز درکار ہیں. یونیورسٹیوں میں جو مارکس کا پرسنٹیج ہے، ویٹیج ہے پریویس مارکس کا، یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ اس دوڑ میں ہی نہ پڑے کہ مجھے مارکس زیادہ لینی ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کے سندھ میں ہر سال 16 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. اب 16 لاکھ بچے ہر سال اگر ہمارے اسکولوں میں آئیں گے تو ہمیں 45,000 کلاس رومز کی ہر سال ضرورت پڑے گی. اب 45,000 کلاس روم ہر سال بنانے کی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBCC غلام علی ملا نے بورڈ کے نظام میں ای مارکنگ پر زور دیا. مجھے جس طرح کے بچے چاہیے تو مجھے ٹیسٹ وہ خود ڈیولپ کرنا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. تو یونیورسٹیز جو خود ٹیسٹ ڈیولپ کر رہی ہیں، یونیورسٹی خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ایپٹیٹیوڈ کا بچہ چاہیے. تو بھلے A1 گریڈ بھی ہو، لیکن اگر اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ رہ جائے گا. اس لیے میری بچوں سے گزارش یہ ہوگی کہ چھوڑ دیں آپ رٹے کو، آپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں، آپ SLOs کی طرف آئیں، آپ کریکولم بیسڈ ایگزامینیشن کی طرف آئیں. وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر سمرین حسین نے تعلیمی اصلاحات کے نفاذ پر روشنی ڈالی. بات صرف اتنی ہے کہ جو اسیسمنٹس ہیں ان کو اب سائنٹیفک میتھڈس پہ ہونا پڑے گا. دس از انیویٹیبل. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ روبرکس جب ڈیفائن کر دیتے ہیں اور ریلیٹیو گریڈنگس کو ان پلیس کر دیں گے تو وہ جو 80-90 مارکس کی ریس ہے وہ ختم ہوگی. اور اسی لیے میرے خیال سے آج ایک گفتگو شروع ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وی شوڈ لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر کہ ایٹ لیسٹ وی آر موونگ ٹورڈز ویئر وی شوڈ بی. کانفرنس میں امتحانات کے طریقہ کار کو شفاف، معیاری بنانے اور تعلیم میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے انضمام اور ای مارکنگ کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی گئی. کیمرہ مین نوید الرحمان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں سندھ پولیس میں نادرہ سے ملنے والی حساس معلومات کے غلط استعمال کا انکشاف. SSP کورنگی نے ڈسٹرکٹ کورنگی کے تمام SHOs کو مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے کے مطابق CTDR اور فیملی ٹری ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. IGP آفس سندھ کو متعدد شکایات بھی موصول ہوئی ہیں. متعلقہ آپریٹرز اور پولیس اہلکار حساس ڈیٹا کی رازداری کو برقرار نہیں رکھ رہے. متعلقہ SHO، ہیڈ محرر اور سپروائزر سختی سے نگرانی کریں. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. سندھ پولیس میں نادرہ سے ملنے والی حساس معلومات کے غلط استعمال کا انکشاف ہوا ہے. SSP کورنگی نے ڈسٹرکٹ کورنگی کے تمام SHOs کو مراسلہ جاری کر دیا.
DIG ईस्ट उस्मान गनी का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी का दावा। बोले गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। पुलिस शहर को गैर मुल्कियों के लिए महफूज बना रही है। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। ईस्ट की लांडी में सनतकारों से मुलाकात। सनतकारों ने तजावजात और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी समेत दीगर मसाइल सामने रख दिए। ईस्ट उस्मान गनी ने कहा, कुछ सालों के मुकाबलों में स्ट्रीट क्राइम की शरह कम हुई। सूबाई और वफाकी हुकूमतें चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं। तजावजात में मुआशरा जिम्मेदार है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। पिछले साल के मुकाबलों में, पिछले कुछ सालों के मुकाबले में काफ़ी कम है स्ट्रीट क्राइम इस वक्त, ठीक है, तो उसका तो ऐसा इशू नहीं है। और जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी है आपके साथ ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान और सिंध पुलिस तमाम वो इक़दाम कर रही है जो यहाँ पे पूरे शहर को, ख़ुसूसन फ़ॉरेन विजिटर्स के लिए, इस शहर को महफूज बना सकें। सर देखिए, कार्रवाइयाँ जो होती हैं ना वो जेन्युइन होती हैं। इशू हमारे माशरे का भी है। हम लोग एक दफ़ा में बाज नहीं आते हैं। आपकी चीज़ें उठा के भी ले जाओ, फिर आप अगले दिन वहीं वापस आ जाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम, सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हम लोग को अपनी सोच बदलने का, अपनी एजुकेशन लेवल बदलने का, तहजीब बदलने का भी वो है। वाइस चेयरमैन गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड जैन बशीर बोले, इंडस्ट्रियल एरिया आने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। दाऊद चौरंगी, कायदाबाद और मुर्गी खाने से तजावजात खत्म किए जाएं। तजावजात की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और फिर वारदातें हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ की मूवमेंट होती है, जब वो हर रोज़ काम पे आते हैं और काम से वापस जाते हैं, और इसके अलावा जब ये फॉरेनर्स की मूवमेंट होती है तो ये फंसते हैं पिंच पॉइंट्स पे। पिंच पॉइंट्स हैं, एक है दाऊद चौरंगी और दूसरा है कायदाबाद और फिर मुर्गी खाना ब्रिज। अगर इन एरियाज़ में ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं, इसका एक परमानेंट हल अगर मिल जाए, This will make life very easy for all of us. DIG ने सनतकारों को मसाइल की हल की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन हसन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 3 रुपये 66 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। खाम पर महंगाई का एक और वार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बाजार में लंदन ब्रेंट ऑयल जनवरी 2025 में 8.5% महंगा होकर $80.50 फी बैरल पर पहुंच गया। इस इजाफे की वजह से रिफाइनरी की पैदावारी लागत बढ़ने पर 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 53 पैसे महंगा करने की तजवीज दी गई है, जो मंजूरी के बाद $252.66 से बढ़कर $256.19 का हो जाएगा। कहना है कि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 66 पैसे महंगा करने की तजवीज है, जो मंजूरी के बाद $258.34 से बढ़कर $262 फी लीटर हो जाएगा। जबकि 1 लीटर मिट्टी का तेल 4 रुपये 98 पैसा महंगा करने और 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल 6 रुपये 20 पैसे महंगा करने की तजवीज है। आज़म की मंजूरी के बाद 19 जनवरी 2025 से नई कीमतों पर इतलाक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची डॉक लेबर बोर्ड के 2700 मजदूरों का जरिया मौश खतरे में। डॉक लेबर बोर्ड के मेहनतकश अपनी रोजी बचाने के लिए सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से इदारे को ख़त्म करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तार की इस रिपोर्ट में। और अपने हकूक़ के लिए नारे, कराची डॉक लेबर बोर्ड के हेड ऑफिस के बाहर मेहनतकश सरापा एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर अब्दुल रज़ाक मेमन का कहना है कि कराची डॉक लेबर बोर्ड के 2700 मुलाजमीन परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से इदारे को ख़त्म करने के फैसले ने फिक्रमंद कर दिया। इस इदारे को बंद करने के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज है, क्योंकि इससे न सिर्फ ये 2700 मजदूरों का रोजगार इफेक्ट होगा, ये 27,000 खानदानों की बका का सवाल है। तो इस मसले पे सरापा एहतजाज है और हुकूमत की इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मजदूर रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील की है कि अपने फैसले पर नजरसानी करे। इदारा 1973 से कायम है, जिसकी तरक्की और बंदरगाहों की रौनकें इन्हीं मेहनतकशों के दम से है। वो हमारा जो है ना CBA बैठने के लिए तैयार भी है, और जो इस्लाहात का जैसा रज़ाक भाई ने बात की है, इस्लाहात के लिए भी भाई बात करें, बैठे। हम तो अपना रोजी के लिए हर हद तक जाएंगे, लेकिन हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। तो मैं हैरान हूँ, मतलब है कि पोर्ट का जो जनरल कार्गो है, जो डेंजरस कार्गो है, तो वो अगर आप डाक वर्कर जो के ट्रेन वर्कर हैं हमारे और 50 साल से प्रैक्टिस में चल रहे हैं, अगर आप इन्हें हटा के नए लोगों को लेकर आएंगे तो मतलब है कि वो स्लो होगा काम। मुजाहिरीन ने KPT हेड ऑफिस के सामने भी अलामती एहतजाज किया। कैमरामैन दानियाल के साथ बसीम इफ्तार, सिटी 21। गैस का बहरान मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। गैस लोड शेयरिंग के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर।
कराची में समाजी बहबूद की स्कीमों में ताख़ीर पर अपोजिशन का एहतजाज। सूबे में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के इलाज और तालीम के लिए ऑटिज़म सेंटर के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। असेंबली इजलास में गैस बहरान की गूंज। कराची की स्कीमों में ताख़ीर पर अपोजिशन सरापा एहतजाज बन गई। मुत्तहदा पाकिस्तान ने मखसूस NGOs को फंड्स देने पर भी एतराज़ कर दिया। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेरे सदारत इजलास। महकमा समाजी बहबूद के मुतालिक वक्फा सवालात पर सूबाई वजीर मीर तारिक तालपुर ने जवाब दिए। MKM ने मखसूस NGOs को फंड्स देने पर एतराज़ किया, जबकि मंशियात से मुतासिरा अफराद के लिए 2017 से जारी मंसूबा मुकम्मल ना होने पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अली खुर्शीदी बरस पड़े। स्पीकर साहब, जब भी बजट आता है ना, CM साहब जो बताते हैं कि हमने शहर कराची के लिए इतना बजट रखा है, उसमें ये 10 करोड़ भी शामिल है, 10 करोड़ की ये स्कीम भी शामिल है। ये 10 करोड़ 2010 से 2025 आ गया, कंज्यूम नहीं कर सके, मगर ये शामिल है हर साल के बजट में कि हमने 10-10 करोड़ रुपए की वाली स्कीम लगाई हुई है। पहली बात तो ये इस तरह एक्सपोज होती है स्पीकर साहब के 10-10, 12-12 साल गुजर गए, ये स्कीमें नहीं चल रही हैं। मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में एक बात कही थी कि भाई मुझे तो 10 महीना हुआ है आए हुए, तो इससे पहले क्या सिंध में BJP की हुकूमत थी, उनसे पूछेंगे। ओ भाई, आप लोग की हुकूमत है यार, आपकी नाअहली बता रहे हैं, उसमें माफ़ी भी नहीं मांग रहे। MKM की डॉक्टर फौजिया हमीद ने ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए इलाज और तालीम के लिए एक करारदाद पेश की, जिसकी हुकूमती अरकान ने भी हिमायत की। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचुहो ने करारदाद पर खिताब करते हुए कहा, हुकूमत सिंध हर जिले में ऑटिज़म सेंटर्स कायम कर रही है। आज पाकिस्तान में तक मोर देन 350,000 बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं, और ये वो डेटा है जो कि अभी सिर्फ रिकॉर्डेड डेटा है, उस पर काम हो रहा है। और मैं समझती CM साहब ने इस पर बहुत मौसर काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अभी हम रिहैब सेंटर्स बनाने जा रहे हैं और कुछ बन भी गए हैं। पाकिस्तान का इशू है, ये यकीनन इशू है, लेकिन साबिर साहब हमारे सीनियर पार्लियामानी मेंबर हैं, नेशनल असेंबली में भी रहे हैं, ये समझते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए मैंने प्रॉपरली अपोज किया है इस पर हर किसी को। वजीर बल्दियात सईद गनी ने शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेसवे के मुतालिक ऐवान में पॉलिसी बयान दिया। सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इफ्तिताह कर दिया, लेकिन ये देखें कि इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है और हम इस पे जा नहीं सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से आना है और शाहराह भुट्टो पे सफ़र करना है, तो वो थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न लेने के बाद उनके लिए रास्ता मौजूद है, वो करीमाबाद की तरफ आ सकते हैं। सिंध असेंबली में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ हीर सोहो की तहरीक बहस के लिए मंजूर की गई। ऐवान ने खुर्रम शाह की जगह तहा अहमद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। इजलास जुम्मे की सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल कहते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अज़्म अवामी खिदमत है। कराची के मसाइल से चेयरमैन आगाह हैं। वाज़ेह हिदायत हैं कि अवामी खिदमत में कोई कसर ना रखी जाए। तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत सरदार नादिर गबोल की कराची प्रेस क्लब आमद, सहाफ़ियों की नई मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के बेशतर मनसूबों में ख़वातीन को आगे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड भी है इस कॉज के लिए कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, उनको उतना ही एम्पावर किया जाए जितने मर्द हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, तो उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। नादिर गबोल ने कहा कि शहर में तरक्याती मनसूबों समेत सेहत के मनसूबे भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो उनकी कमिटमेंट थी गरीब, मज़दूर, किसानों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस चीज़ पे यकीन करती है कि आपने जो सर्विस देनी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सरमायादारों को, बिजनेस फैमिलीज़ को, टाइकून्स को नहीं देने, आपने आम पाकिस्तानी को देना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक शहर में तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए। मुख्तलिफ मनसूबों की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।